Hi there, Abhishek Ranjan here, and welcome to this particular video. The myth of multitasking या फिर मल्टीटास्किंग क्या है, ये अच्छा है या बुरा है। आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। क्या ऐसी चीज है जो मिथ है? सेकेंड पॉइंट इज ट्रुथ ऑफ मल्टीटास्किंग एंड थर्ड वन इज योर नेक्स्ट स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप इसे लाइक करके शेयर करिएगा अपने लोगों के साथ। सो व्हाट इज द मिथ? मिथ क्या है मल्टीटास्किंग के बारे में? सो द मिथ इज डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग होना मतलब ये है कि अगर हम एक ही समय पे बहुत सारे अलग अलग काम को कर लेते हैं तो हम मल्टीटास्कर बन सकते हैं। बट ये कंप्लीटली एक मिथ है, और इसी मिथ के कारण आपके पास बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। सो अगर हम मल्टीपल टास्क को एक ही समय पे करते हैं तो होता क्या है इसमें, उसको समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, एक अटेंशन स्पैन के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको वापस से कंसंट्रेशन लेवल में आने में 20 मिनट्स लग जाते हैं। मान लेते हैं आप किसी राइटिंग के काम को कर रहे हैं, या फिर आप डिजाइनिंग के काम को कर रहे हैं, या कोई भी आप अपने ऑफिस के काम को, पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, और अचानक से कुछ आपको दूसरा काम भी आता है, क्योंकि आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं मल्टीटास्कर हूं, और उस काम को छोड़कर आप दूसरे काम पर शिफ्ट जैसे ही होते हैं, तो जब आप फिर वापस से अपने पहले काम पर आएंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल कम होगा, आपका फोकस पहले के जैसा नहीं होगा, और वो पहले के जैसे लाने में आपको 20 मिनट्स टाइम लग जाएगा। तो ये रीजन होता है कि हम मल्टीटास्कर बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, और उसके बाद अलग अलग चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं अगर हम इस मिथ को फॉलो कर रहे होते हैं। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? कई बार हम फील करते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है मेरे ऊपर काम का, मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ बट फिर भी काम का प्रेशर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोकस बहुत कम हो गया। दूसरा, हमारी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील कर रहे होते हैं, या फिर बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होती, या फिर अनईजीनेस फील कर रहे होते हैं, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को एक ही टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन कम है और हम फोकस नहीं कर पा रहे, 20 मिनट्स का टाइम लग जा रहा है उसी फोकस में हमें आने में। थर्ड पॉइंट इज आपका इरिटेशन। आप इरिटेट होंगे छोटी छोटी बातों के ऊपर, आपको लगेगा कि मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना चाह रहा हूँ, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड कई बार ये हमें लगता है कि हम सिर्फ बिजी हैं, हम काम करना चाह रहे हैं, हम बिजी हैं, बट प्रोडक्टिव नहीं हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस जो मल्टीटास्किंग करने का जो मिथ है उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास आने वाले हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ट्रुथ। ट्रुथ क्या है मल्टीटास्किंग का? तो मतलब क्या मल्टीटास्किंग गलत है? मल्टीटास्किंग होना गलत है? नो, ये गलत नहीं है, बट इसके पीछे एक ट्रुथ है। जो कॉन्सेप्ट है मल्टीटास्किंग का वो क्या है उसको आप एक बार समझ लेंगे। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग मल्टीपल थिंग्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक राइटर हो, आप लिख बहुत अच्छा सकते हो, तो आपके पास ये भी कैपेबिलिटी है कि आप उसकी प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हो, आप उसी चीज को इंफोग्राफिक वे में भी डिजाइन कर सकते हो, आप उसी चीज को वॉइस ओवर दे सकते हो, यानी पॉडकास्ट के रूप में आप उसको जनरेट कर सकते हो, या फिर अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो साथ साथ आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो। मतलब मल्टीपल थिंग्स आप करने के लायक हो, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है। तो इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि जब आप कोडिंग कर रहे हैं या जब आप राइटिंग कर रहे हैं उसी टाइम पे डिजाइनिंग भी करें। तो ये अगर करेंगे तो फिर वो मिथ वाले कैटेगरी में चला जाए। हाँ, एक काम को कंप्लीट करके फिर दूसरे काम को स्टार्ट करना, ये होता है मल्टीटास्किंग। और जब आप इस ट्रुथ को फॉलो करेंगे तो आपके पास बेनिफिट क्या क्या होगा, उस बेनिफिट की बात करूं तो फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। आप एक काम को करके दूसरे काम में चले जाएंगे, फिर तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, और आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी, स्किल्स सब कुछ
ग्रो करते चली जा रही है और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। जो टू डू लिस्ट हमारे बनते हैं, उन टू डू लिस्ट में आप एक एक करके सारे काम को करते चले जा रहे हैं और वो कंप्लीट होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक काम को 50% किया है, फिर आप दूसरे काम को 30% कर रहे हैं, अगेन फिर आप पहले काम पे जा रहे हैं। तो अभी तक क्या हुआ कि ना पहला काम कंप्लीट है ना दूसरा काम कंप्लीट है, तो वो एक प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप इस ट्रुथ वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, एक टाइम पे एक ही काम, तो उससे आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। एंड थर्ड बेनिफिट इज आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट कर रहे हैं, कि एक काम को कर रहे हैं, दूसरा काम को कर रहे हैं, स्किल्स बढ़ती चली जा रही हैं, आप पहले ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो आपके पास कई बार समय बचेगा, टाइम रहेगा जिसमें कि आप कुछ और एक्सप्लोर कर रहे होंगे। और जब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, मैं इस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, और आपको फाइनेंशियली ग्रो करने का भी मौका मिलेगा। राइट? सो दिस इज द मिथ ऑफ multitasking and the truth of multitasking. And now the next step. What is next step? Next step is, अगर आप अपने लाइफ को और थोड़ा ग्रो करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी एनहांस करना चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं, देन आप हमारे एक पर्सनल VIP ग्रुप है फेसबुक पे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैं वीकली ट्रेनिंग ले रहा हूँ और वीकली ट्रेनिंग में आपके साथ कुछ एक इंसाइट्स को शेयर कर रहा हूँ जो आप अपने लाइफ में बहुत इजीली प्रैक्टिकल करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज, आप मेरे नेक्स्ट मास्टर क्लास के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। फेसबुक कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मास्टर क्लास जो होगा वो लाइव वर्कशॉप होगा, आप उसके लिए भी लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, और अगर हाँ तो इसे आप लाइक करके शेयर करिएगा लोगों के साथ में। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।